हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी पर ऑनलाइन वीडियो में। आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था, क्या टॉपिक है? टेक्निक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की टेक्निक्स क्या हैं? तो फर्स्ट वी डिस्कस द व्हाट इज टेक्निक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले टेक्निक्स क्या है? सिंपल सा टेक्निक्स जो है टीचर स्टाइल या ट्रिक्स बोल सकते हो। इसको क्या बोलोगे कि टेक्निक्स जो होता है, टीचिंग टेक्निक्स आर सच स्टेप वी फॉलो। मतलब टीचिंग टेक्निक्स वो होता है जिसमें एक टीचर जो है वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। सिंपली क्या आप कहोगे कि टीचर्स अपने ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए आप टीचिंग स्टाइल्स और ट्रिक्स के माध्यम से कुछ स्टेप को फॉलो करके अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करता है। तो टेक्निक्स आर टीचिंग स्टाइल और ट्रिक्स। टेक्निक्स क्या है? ये एक टीचिंग स्टाइल्स है या ट्रिक्स है टू एकम्प्लिश एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव को तुरंत पाने के लिए टीचर जिन टेक्निक्स और ट्रिक्स का यूज करता है, जिन स्टाइल्स और ट्रिक्स को यूज करता है, उसे हम बोलते हैं क्या? टीचिंग टेक्निक। मतलब ठीक है, मतलब टीचिंग का मीन्स टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाने के दौरान कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है और क्या यूज करता है? टीचिंग स्टाइल और ट्रिक्स को यूज करता है अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। क्लियर हो गया? तो अब सिंपल सा आप हिंदी में क्या बोलोगे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर जिन स्टेप्स को फॉलो करके अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करता है उसे हम बोलते हैं टीचिंग टेक्निक्स। क्लियर हो गया? अब टीचिंग टेक्निक जो आपके पेपर्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो सैंडविच टेक्निक से या फिर माइमिंग टेक्निक्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट इज सैंडविच टेक्निक्स एंड व्हाट इज माइमिंग टेक्निक्स? क्लियर है? तो सैंडविच टेक्निक्स क्या होता है कि ओरल इंसर्टन ऑफ एन idiomatic translation in the mother tongue between an unknown phrase in the learned language। मतलब इसका कहने का मीन्स ये है कि जब हम लैंग्वेज की क्लास में हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज के बीच में जो हम आइडियोमेटिक मतलब जो हम लैंग्वेज के बीच में आइडियोमेटिक्स का प्रयोग करके हम क्या करते हैं कि बच्चे जो है उस लैंग्वेज को आसानी से सीख सके, तो हम लैंग्वेज के बीच कुछ आइडियोमेटिक्स का प्रयोग करते हैं। आइडियोमेटिक्स का मीन्स होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस मीन्स लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? आइडियोमेटिक्स को डाल देते हैं ताकि बच्चा जो है लैंग्वेज को सीख सके। ठीक है? मतलब आइडियोमेटिक्स का मीन्स होता है कि हम अपनी बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं। क्लियर है कि हम अपनी बात को घुमा फिरा कर कह रहे हैं और लैंग्वेज के बीच में हम आइडियोमेटिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होता है? बच्चा जो है वो लैंग्वेज को जल्दी सीख जाता है। क्लियर है? तो ये जो टेक्निक्स कहलाती है वो कहलाती है सैंडविच टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको? सैंडविच टेक्निक। तो अगर हम आइडियोमेटिक्स का लैंग्वेज में प्रयोग करेंगे बीच बीच में, तो बच्चा जो है क्या करेगा कि बच्चा जो है उस मीनिंग्स को जो है वो आसानी से मतलब रैपिडली और कंप्लीटली जो है वो समझ सकेगा। मतलब मीनिंग्स को रैपिडली और कंप्लीटली समझने के लिए एक टीचर जो है वो लैंग्वेज में आइडियोमेटिक्स का प्रयोग करता है ताकि बच्चा जो है उस लैंग्वेज को आसानी से सीख सके। क्लियर हो गया? इस टेक्निक्स को हम बोलते हैं सैंडविच टेक्निक। क्लियर है? अब सैंडविच टेक्निक्स का जो आपका क्वेश्चन आया है कि सैंडविच टेक्निक जो होती है वो सैंडविच टेक्निक्स के 3 फेजेस होते हैं। ठीक है? 3 फेज होते हैं। सबसे पहले हम चीजों को प्रेजेंट करते हैं, देन हम चीजों का प्रैक्टिस कराते हैं और उसके बाद हम चीजों का क्या करते हैं? प्रोडक्शंस करते हैं। मीन प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शंस आर 3 फेज ऑफ दिस सैंडविच टेक्निक। क्लियर हो गया? जैसे यू आर एप्पल ऑफ माई आई। मतलब
आप तुम हमारी आंखों का तारा हो। अगर ये एक क्या है आर्गुमेंटिक्स है और इसको अगर टीचर लैंग्वेज में प्रयोग करेगा तो बच्चा लैंग्वेज को आसानी से क्लियरली क्या होगा उसकी मीनिंग्स को और कंप्लीटली समझ सकेगा। ये कहलाती है सैंडविच टेक्निक। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है माइमिंग टेक्निक। व्हाट इज माइमिंग टेक्निक्स? व्हाट इज माइमिंग टेक्निक? माइमिंग का मीन्स होता है कि जब एक टीचर जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। मीन्स जब टीचर्स जो है बिना वर्ड्स का प्रयोग किए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है मूवमेंट्स के माध्यम से, तो उसे हम बोलते हैं माइमिंग टेक्निक। क्लियर है। द यूज ऑफ मूवमेंट टू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से, मतलब हम मूवमेंट्स का यूज कर रहे हैं अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए बिना वर्ड्स का यूज किए। क्लियर है। तो आप सिंपली क्या डिफाइन करोगे कि एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड, मतलब हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन हम वर्ड्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो कहलाती है माइमिंग टेक्निक। जैसे एक आर्टिस्ट जो है वो साइलेंट कॉमेडी होती है, तो एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी बातों को क्या करता है कि अपनी बातों को जो है कैरेक्टर्स को मतलब एक्सप्रेस करता है बिना वर्ड्स को यूज किए। मतलब एक कॉमेडी है तो उस कॉमेडी में क्या करता है कि जैसे मान लो किसी को कोई रोल दे दिया गया तो वो उस रोल को फॉलो करेगा लेकिन उसमें क्या करेगा वर्ड्स को यूज नहीं करेगा, अपने फीलिंग्स के माध्यम से अपने मोमेंट्स के माध्यम से क्या करता है चीजों को एक्सप्रेस करता है। क्लियर है। तो इसका एग्जांपल जैसे कि चिल्ड्रन रन थ्रू रोल प्ले। रोल प्ले का मीन्स ये होता है, रोल प्ले का मीन्स होता है कि हम बिना बोले जो है किसी का रोल करना, मतलब हम बोल नहीं रहे हैं, बिना बोले जो है जिसका रोल हमें करने के लिए दिया गया तो हम बिना बोले रोल उसका अपना रहे हैं, तो वो कहलाता है, वो रोल प्ले जो है वो कहलाता है आपका माइमिंग टेक्निक। जैसे डांस है, ठीक है, डांस में हम अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं डांस के माध्यम से, मूवमेंट्स के माध्यम से, तो ये भी एक आपका माइमिंग टेक्निक है। माइम क्लियर है। माइम का मीन्स होता है खाद्यान्न। क्लियर हो गया हिंदी में जिसे हम बोलते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि इससे संबंधित जो है कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू टेक्निक्स। क्लियर है। तो आप नेक्स्ट जो अब हम क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं कि टेक्निक से क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं। तो क्लियर हो गया कि सैंडविच टेक्निक्स क्या है कि हम ओरल इंसर्टेंस को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, मतलब आइडियोमेटिक्स को ऐड करते हैं लैंग्वेज में ताकि बच्चा लैंग्वेज को आसानी से समझ सके। और माइमिंग टेक्निक्स का मीन्स होता है जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, तो उसे हम क्या कहते हैं माइमिंग टेक्निक्स कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रिक्स आर टीचिंग स्टाइल, ए ट्रिक्स आर टीचिंग स्टाइल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सीटेट में। तो ए ट्रिक्स आर टीचिंग स्टाइल्स, ए ट्रिक्स आर टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल। क्लियर हो गया कि ए ट्रिक्स आर टीचिंग स्टाइल दैट टीचर एडॉप्ट्स, दैट टीचर एडॉप्ट्स, that teacher adopts, teacher adopts, that teacher adopts in the teaching learning process, in the teaching learning process, in the teaching learning process। ठीक है। A tricks are teaching style that teachers adopts in the teaching learning process, in the teaching learning process। मतलब ऐसी ट्रिक्स और टीचिंग स्टाइल जिसे टीचर एडॉप्ट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो हमने क्या बताया था कि ट्रिक्स और टीचिंग स्टाइल्स क्या कहलाती हैं? आपकी टेक्निक्स कहलाती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? टेक्निक्स। ठीक है। जो टीचर एडॉप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि द सैंडविच टेक्निक्स इज द सैंडविच टेक्निक्स, द सैंडविच टेक्निक, ठीक है, द सैंडविच टेक्निक
sandwich technique is a bilingual method which has three phases structure of ठीक है। मतलब सैंडविच टेक्निक इसमें दो भाषाओं का यूज किया जाता है, तो उसके थ्री फेज स्ट्रक्चर्स कौन से हैं वो बताने। तो हमने आपको क्या बताया था, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रैक्टिस, और इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या है, आपके थ्री फेज है सैंडविच टेक्निक्स के। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, रोल प्ले शुड बी इंटीग्रल पार्ट। रोल प्ले शुड बी इंटीग्रल पार्ट। जो रोल प्ले है वो क्या है, वो एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ एवरी क्लासरूम। ठीक है, ऑफ एवरी क्लासरूम बिकॉज ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन। रोल प्ले जो है एक इंटीग्रल पार्ट में से एक महत्वपूर्ण पार्ट है प्रत्येक क्लासरूम का, क्योंकि इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू एंगेज इन मीनिंगफुल टास्क। क्योंकि ये जो है स्टूडेंट्स को एंगेज करता है कि मीनिंगफुल टास्क को कंप्लीट करें। तो इट इनेबल्स स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू एंगेज, ठीक है, टू एंगेज इन मीनिंगफुल टास्क, क्योंकि रोल प्ले जो है वो प्रत्येक क्लासरूम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को एंगेज करता है, मतलब पार्टिसिपेट कराता है कि स्टूडेंट्स जो है वो मीनिंगफुल टास्क को करने के लिए इनेबल हों। ठीक है, मतलब बच्चों को अर्थपूर्ण टास्क में रखने के लिए रोल प्ले का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, क्योंकि रोल प्ले में जो है आपकी चारों स्किल यूज होती हैं। ठीक है, आपकी रोल प्ले में जो है वो आपकी चारों स्किल यूज होती है। ठीक है, तो इसलिए रोल प्ले जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एवरी क्लासरूम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जो है, लैंग्वेज गेम्स आर इफेक्टिव लैंग्वेज गेम्स जो होते हैं वो क्या है, इफेक्टिव होते हैं, आर इफेक्टिव इन लर्निंग लैंग्वेज जो लैंग्वेज गेम्स होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं लर्निंग लैंग्वेज के लिए, बिकॉज क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लैंग्वेज गेम्स जो होते हैं वो लर्निंग लैंग्वेज के लिए इफेक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो है ये अलाउ करते हैं स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करे लैंग्वेज स्किल्स को। ठीक है, मतलब लैंग्वेज स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए लैंग्वेज गेम्स होते हैं वो लर्निंग लैंग्वेज के लिए क्या होते हैं, इफेक्टिव। क्योंकि अगर आप गेम्स खेलते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आप कोई चीज लिखेंगे भी, कोई चीज बोलेंगे भी, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, वहां पे क्या हो सकता है कि आपकी चारों स्किल्स होती हैं। तो स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि लैंग्वेज गेम जो है वो लर्निंग लैंग्वेज के लिए क्या है, आपका इफेक्टिव है। क्लियर है, तो दे अलाउ स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या होगा, दे अलाउ स्टूडेंट्स ठीक है, दे अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज
टू प्रैक्टिस लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि दे अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल्स, प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, मतलब ये अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि वो लैंग्वेज स्किल्स को प्रैक्टिस करें, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए जो लैंग्वेज गेम्स होता है वो लर्निंग लैंग्वेज के लिए इफेक्टिव होता है। तो ठीक है, ये हमारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, टेक्निक से रिलेटेड। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको टॉपिक ये कैसा लगा है और आपको किस टाइप से आपको नोट्स चाहिए, क्लियर है। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल्स में नए हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकेगा और आपको अच्छे सा नॉलेज प्राप्त हो सकेगा। तो हम आज के लेक्चर्स में इतना ही रखते हैं। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।